नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, जहाँ पर यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने यह बताया है कि देश में फास्टैग मैंडेटरी करने के बाद नाउ डेली एवरेज टोल कलेक्शन 100 करोड़ रुपीज तक पहुंच चुका है। बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने टोल प्लाजाज पर जीएसटी इवेजन्स एंड रेड टेपिज्म को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत 15 फरवरी मिडनाइट से फास्टैग को मैंडेटरी कर दिया था, जिसके अकॉर्डिंग सभी टोल प्लाजाज पर इन फास्टैग्स के जरिए कलेक्शन होगी और फास्टैग मैंडेटरी करने से लेकर अब तक अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ से ज्यादा लोग फास्टैग यूज कर रहे हैं, जिस कारण मार्च मंथ की स्टार्टिंग से लेकर अब तक डेली एवरेज टोल कलेक्शन 100 करोड़ रुपीज के ऊपर पहुंच चुका है। और अभी रिसेंटली एक और अपडेट निकल कर आई है, जिसमें यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि वो नेशनल हाईवेज पर ट्रैवल करने वाले कम्यूटर्स को बेटर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए अगले 1 साल के अंदर अंदर सभी नेशनल हाईवेज पर टोल प्लाजाज को हटा देंगे। तो दोस्तों, रेड टेपिज्म को रोकने के लिए यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री का ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश स्टेट से, जहाँ पर यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि वो यूपी स्टेट में टूरिज्म सेक्टर को और ग्रो करने के लिए यूपी के वाराणसी से प्रयागराज तक क्रूज सर्विस स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली अभी कुछ दिन पहले यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वाराणसी से प्रयागराज और प्रयागराज से अयोध्या तक सर्वे किया है, जिसमें सर्वे के बाद सबमिट की गई रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि वाराणसी, प्रयागराज एंड अयोध्या तीनों यूपी स्टेट के मेजर एंड पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है और आने वाले समय में जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो उस समय अयोध्या में टूरिज्म सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो होगा। पर क्योंकि अभी अयोध्या में राम मंदिर बनने को 2-3 साल का समय है, जिस कारण सबसे पहले यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट वाराणसी से प्रयागराज तक क्रूज सर्विस को इंट्रोड्यूस करने वाला है और फिर बाद में राम मंदिर निर्माण कार्य खत्म होने के बाद इस क्रूज सर्विस को प्रयागराज से अयोध्या तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ताकि ये तीनों मेजर रिलीजियस सेंटर्स एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हो सके। करंटली वाराणसी से प्रयागराज तक गोवा शिपिंग यार्ड से बनकर आई 2 स्टोरेज क्रूज को ऑपरेट किया जा सकता है और गंगा में रविदास घाट से खिड़की घाट तक ऑपरेट हो रही अलकनंदा क्रूज को भी एक्सपेंड किया जा सकता है और इन फ्यूचर ट्रैफिक को देखते हुए मोर सर्विस को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, जहाँ पर फिच रेटिंग्स, जो कि अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एंड ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स रिसर्चिंग एजेंसी है, उन्होंने इंडियन जीडीपी के लिए ग्रोथ रेट को दोबारा से रिवाइज कर दिया है, जिसमें रिवीजन के बाद फिच रेटिंग्स ने इंडियन जीडीपी का फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का ग्रोथ रेट डबल डिजिट में 12.8% प्रेडिक्ट किया है। बेसिकली पिछले साल जब कोरोना लॉकडाउन के कारण सभी बिजनेस बंद थे और इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से चौपट हो गई थी, तो उस समय इंडियन इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ शो करने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे जब बिजनेस खुलने लगे और इकोनॉमी वापस पटरियों पर लौटने लगी, तो उस समय इंडियन इकोनॉमी ने बहुत ही कमाल का बाउंस बैक किया था, जिस कारण अब दुनिया भर की बड़ी बड़ी रेटिंग एंड फोरकास्टिंग एजेंसीज को इंडियन इकोनॉमी को लेकर उनके प्रेडिक्शन को रिवाइज करना पड़ रहा है, जिसमें मूडी, फिच रेटिंग्स, स्टैंडर्ड एंड पुअर, इकोनॉमिक सर्वे, इस तरह की एजेंसीज शामिल है। और अब फिच रेटिंग्स ने भी इंडियन जीडीपी का ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 12.8% का प्रेडिक्ट किया है, जो कि पहले इन्होंने 11% का ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया था। बेसिकली इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर में इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड मिलिट्री आउटलेट्स में स्पेंडिंग इंक्रीज होगी और साथ ही साथ गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी भी इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगी, जिस कारण इंडियन जीडीपी रैपिडली ग्रो होगी, जो कि काफी बड़ी अपडेट है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलोर कर्नाटका से, जहाँ पर बेंगलोर का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन चुका है, जिसमें एट द सेम टाइम 2 पैरेलल रनवेज ऑपरेशनल हो चुके हैं। बेसिकली कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साउथ रनवे ही अकेला रनवे था जो पिछले साल से ऑपरेट हो रहा था, क्योंकि कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट के नॉर्दर्न रनवे पर अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा था, जिस पर पिछले साल जून 2020 से ही मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा था। और अगर कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इस एयरपोर्ट के नॉर्दर्न रनवे पर न्यू लाइटनिंग, 2 एडिशनल टैक्सीवेज, रनवे सरफेस पर एस्फाल्टिंग स्ट्रेंथनिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ सेंटर लाइन एंड एज लाइन, इन सब का काम कंप्लीट करके फुली रेनोवेट कर लिया गया है। करंटली दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस तरह के पैरेलल रनवेज ऑपरेशनल है और अब ये न्यू फीचर कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी अवेलेबल हो चुका है और ये न्यूली रेनोवेटेड रनवे ऑपरेशनल भी हो चुका है, जिसमें इंडिगो फ्लाइट की जयपुर से बेंगलुरु तक की फ्लाइट की फर्स्ट लैंडिंग हुई है और वहीं बेंगलुरु से कलकत्ता तक की इंडिगो फ्लाइट ने ही फर्स्ट टेक ऑफ किया है। तो दोस्तों अब ये न्यूली रेनोवेटेड रनवे कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस को और इजी और टाइम रिड्यूसिंग कर देगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने न्यू इंडियन स्टार्टअप्स के ग्रोथ के लिए उनके इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म आईजीपी के जो एलिजिबिलिटी एंड लिस्टिंग क्राइटेरियाज हैं उनको और भी इजी कर दिया है। बेसिकली 2019 में सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने न्यू स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग सपोर्ट और उनके ग्रोथ के लिए इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अकॉर्डिंग न्यू स्टार्टअप्स कुछ रेगुलेशंस को फॉलो करके उनके स्टार्टअप्स को यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं और तब से लेकर अब तक मोर देन 50,000 स्टार्टअप्स गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हो चुके हैं। लेकिन इस
इस इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थे जिस कारण मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स रजिस्टर होने के बावजूद भी इस आईजीपी प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं हुए थे। लेकिन अब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इनमें से बहुत से रेगुलेशंस को ईजी कर दिया है, जिसमें से अगर कुछ की बात करें तो अब एक कंपनी और स्टार्टअप जिसकी 25% प्री इशू कैपिटल किसी एक्रेडिटेड इन्वेस्टर के द्वारा एटलीस्ट 1 ईयर तक हेल्ड की हुई है, वो उनके स्टार्टअप्स को आईजीपी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करवा सकते हैं। जबकि पहले ये टाइम पीरियड एटलीस्ट 2 ईयर्स तक मिनिमम था और इसी के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्रेडिटेड इन्वेस्टर 25% प्री इशू कैपिटल हेल्ड करता है तो वो 25% तक मानी जाएगी, जबकि पहले वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ओनली 10% तक कंसीडर की जाती थी। एंड सिमिलरली ओपन ऑफर ट्रिगर को भी 26% से इंक्रीज करके 49% तक कर दिया गया है। और मेन थिंग, अगर कोई कंपनी और स्टार्टअप इस आईजीपी प्लेटफॉर्म में डी लिस्ट और माइग्रेट होकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर होना चाहता है तो उससे रिलेटेड रेगुलेशंस को भी इजी कर दिया गया है। तो दोस्तों सेबी के ये स्टेप्स न्यू स्टार्टअप्स को फंड रेज करने में काफी हेल्पफुल होंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड डीलिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पर ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करने के लिए कंपनीज को मैंडेटरी कर दिया है कि वो क्रिप्टो करेंसीज में की गई इन्वेस्टमेंट को उनकी बैलेंस शीट्स में सेपरेटली डिस्क्लोज करें। बेसिकली एज यू नो, हर कंपनी को उनका फाइनेंशियल ईयर एंड होने के लास्ट डे तक कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है, जिसमें कंपनी को उनकी सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज डिस्क्लोज करनी होती है ताकि ऑडिटर्स बैलेंस शीट को प्रॉपरली ऑडिट कर सकें। और क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज किसी भी कंट्री की सोवरेनिटी के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज किसी भी कंट्री की करेंसी वैल्यू को काफ़ी लो कर सकती हैं और इन क्रिप्टो करेंसीज की वजह से और इनके यूजेस से बहुत सारी इलीगल मनी भी देश में राउट की जाती है। तो ऐसे में इन क्रिप्टो करेंसीज को लेकर ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है और इसी समस्या को खत्म करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्रिप्टो करेंसीज में की गई इन्वेस्टमेंट को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी कर दिया है। इस पर्पज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 में कुछ अमेंडमेंट्स की हैं और ये अमेंडमेंट्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा उस दिन से इंप्लीमेंट हो जाएंगी। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट की जुडिशियल कैपिटल कुरनूल से, जहाँ पर आंध्र प्रदेश स्टेट के चीफ मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर आंध्र प्रदेश की जुडिशियल कैपिटल कुरनूल में एक एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। दोस्तों इस एयरपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उड़ान स्कीम के अंतर्गत डेवलप किया गया है, जो पिछले काफी लंबे समय से डेवलपमेंट स्टेजेस में था और अब इवेंचुअली इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। ये एयरपोर्ट कुरनूल के ओरवाकल में सेटअप किया गया है, जिसका नाम फ्रीडम फाइटर नरसिम्हा रेड्डी जी के नाम पर रखा गया है। और ये एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश स्टेट का 6th ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। इससे पहले कडप्पा, विशाखापट्टनम, तिरुपति, राजामुंद्री एंड विजयवाड़ा में ऑपरेशनल एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के बाद 28 मार्च से ही इस एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नासिक महाराष्ट्र से, जहाँ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की तरफ से नासिक मेट्रो न्यू प्रोजेक्ट के लिए 2092 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए गए हैं। बेसिकली लास्ट मंथ यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट अनाउंसमेंट के समय नासिक मेट्रो न्यू प्रोजेक्ट को अप्रूवल की बात कही थी, जिसे अप्रूव करने के साथ साथ अब फंडिंग भी अप्रूव कर दी गई है। दोस्तों नासिक मेट्रो न्यू प्रोजेक्ट में 2 कॉरिडोर्स होंगे, जिसकी टोटल लेंथ 32 किलोमीटर होगी और इस प्रोजेक्ट में टोटल 25 स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। एंड नेक्स्ट 4 ईयर्स के टाइम पीरियड के दौरान महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड महा मेट्रो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।